अब ये जो जज साहब हैं इन्होंने अपने स्क्वाड को कहा या नहीं कहा, और इनके स्क्वाड ने खुद से ये काम किया। बहरहाल ये काम बहुत गलत किया कि उन्होंने मुरीदके के पास जाके इन बैरियर्स को तोड़ा और पीछे करते हुए ये गाड़ियां ऊपर से गुजार के ले गए। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ अमान से होंगे। आपको याद होगा पिछले साल आबिद मल्ली वाला वाक़या पेश आया था सियालकोट से लाहौर मोटरवे के ऊपर। अगर आपको याद हो कि एक खातून सफ़र कर रही थी अपने 2 छोटे-छोटे बच्चों के साथ रात के 1-2 बजे के करीब, और उस वक़्त एक शख्स आबिद मल्ली ने उनकी गाड़ी को रास्ते में जब देखा कि पेट्रोल ख़त्म हो गया और गाड़ी रुक गई है, तो उस खातून को खींच के घसीट के वो झाड़ियों में लेके गया था। उसके 2 मासूम बच्चों के सामने उसके साथ जो उसने ब्रुटैलिटी दिखाई थी, जो हरकत की थी। और अब की बार भी एक वाक़या पेश आया है और ये वाक़या यकसर उससे मुख्तलिफ है, लेकिन उस जैसा ही है। क्यों? क्योंकि एक होता है किसी का जिस्मानी कत्ल करना या किसी को जिस्मानी तौर पे तकलीफ़ देना, और एक होता है कि किसी का मुआशी कत्ल करना। और ये जो कत्ल का वाक़या पेश आया है, ये भी सेम मुआशी कत्ल भी उसी के बराबर है कि आपका पूरा ख़ानदान जो है वो कुछ खा पी ना सके, आपके पास कोई पैसा ना रहे, आपकी ये हालत हो जाए कि आपको इस मुल्क में इंसाफ ना मिले। अब वाक़या जनाब क्या पेश आया है कि ट्विटर मैंने देखा, वहाँ पर मोटरवे का ट्रेंड बना हुआ था, तो मैंने सर्चिंग करना शुरू कर दी और मैंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए जल्दी से खबर लेकर आऊँ कि असल खबर है क्या, मामला क्या है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मामला जनाब ये है कि आजकल आपको पता है कि नवंबर ख़त्म हो गया है, दिसंबर शुरू हो गया है, तो सियालकोट से लाहौर की जो मोटरवे होती है उसके इर्द-गिर्द बहुत खेत खलिहान होते हैं, खुला होता है वो। इस वजह से शाम को 5-6 बजे के करीब ही मोटरवे को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ॉग हो जाती है। फ़ॉग और स्मॉग मिलकर वहाँ पे जो जो आप देख सकते हैं, वो जो विज़िबिलिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। इसलिए जो मोटरवे पुलिस है वो कहती है कि आपने अगर जाना भी है रात के टाइम, तो आप जीटी रोड से रास्ता इख्तियार करें, आप वहाँ से ना जाएँ। अब हुआ क्या कि वहाँ पर जी एक जज साहब, जिनका नाम बताया जा रहा है, अभी तक जो मेरी इत्तलात है उसके अकॉर्डिंगली जज साहब का नाम है जी एजाज अहमद बुटर। कोई बुटर कह रहा है, कोई भुट्टा कह रहा है। बहरहाल एजाज अहमद साहब जो है ये एंटी टेररिज्म के जज हैं, और ये अपने स्क्वाड के साथ और अपनी फैमिली के साथ वहाँ से जा रहे थे। इनकी गाड़ियाँ जो हैं, जब ये मुरीदके के पास पहुंची हैं, तो वहाँ पर इनका जो स्क्वाड था, इनकी जो गाड़ियाँ थी, उन्होंने वहाँ की खिलाफ वर्जी की और वहाँ पे जो बैरियर्स लगे हुए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर उन्होंने बैरियर्स पुलिस ने इसलिए लगाए थे कि आगे से रास्ता जो है वो बंद है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो ज़ीरो है। तो अब ये जो जज साहब हैं इन्होंने अपने स्क्वाड को कहा या नहीं कहा, और इनके स्क्वाड ने खुद से ये काम किया। बहरहाल ये काम बहुत गलत किया कि उन्होंने मुरीदके के पास जाके इन बैरियर्स को तोड़ा और पीछे करते हुए ये गाड़ियां ऊपर से गुजार के ले गए। फौरी तौर पे वहां पे 2 ईमानदार अफसरान जो थे, वो जो पेट्रोलिंग पुलिस होती है, वो वहां पर आई और उन्होंने आकर उनको रोका और जज साहब से कहा कि हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते और आप बराए मेहरबानी यहाँ से वापस चले जाएं। जिस पे कि जज साहब ने उल्टा उन अफसरान को धमकियां देना शुरू कर दी, उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी और उनको ये कहा कि मैं अभी के अभी आप लोगों को सस्पेंड कराऊंगा। और ना सिर्फ उनको सस्पेंड करवा दिया, बल्कि किसी बाअसर शख्सियत को कॉल की, और वो कॉल जो है वो उस वक्त वहां पे खड़े अफसरान या वहां पे जो खड़े लोग थे उन्होंने उसका वीडियो बना लिया, और जो कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि जज साहब जो हैं वो खुलेआम धमकियां देते हुए पाए गए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब जी मैं तो आप लोगों को इस तरह नहीं छोड़ूंगा। जज साहब ने उनको ये भी धमकियां दी कि मैं यहीं पे हाई कोर्ट लगा के बैठूंगा, मैं यहीं पे अदालत लगा के बैठूंगा। मतलब वो पता नहीं किस तरह के जज साहब थे, और उनकी लैंग्वेज से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो जज हैं। उन्होंने कहा कि जाओ मेरे वल्लू खाओ खसमानो, ये वर्ड बोला, जाओ मेरे वल्लू खाओ खसमानो। जो उर्दू स्पीकिंग है उनको बता दूं कि ये मतलब होता है कि मेरी तो से दफा हो जाओ, ये है इसका मतलब। और फिर जज साहब ने कहा कि जी मेरी फैमिली को पीछे कर दिया। मतलब फैमिली को उन्होंने कहा होगा ना कि आगे नहीं जाने की इजाज़त दी जा सकती, आप ऑल्टरनेट जो रास्ता है वो इख्तियार करें। तो जज साहब अगर उनसे रिक्वेस्ट कर लेते या उनको कहते कि हमें जाने दें, तो कोई गलत बात होती, लेकिन धमकियां देना और फिर 2 अफसरान को जो है वो मुअत्तल करवाना, ये बहुत गलत बात है। तो कुछ क्लिप्स मेरे पास मौजूद हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हैव अ लुक। या तो मुझे ये बताइए कि इससे कुछ बन जाएगा। अभी यहाँ से मुझे खड़े हुए 4 किलोमीटर तक नजर आ रहा है। सर मुझे उनकी तो आप रवाना करें या ना करें, आप लोग खाएं खस्मों को, मुझे इस बात की परवाह नहीं है।
मैं तो यहाँ सबके सामने आज यहीं पे फैसला होगा, सारा कुछ यहीं पे होगा। आपने मुझे रोका है ना, मेरे बच्चों को भी उतार के भेजा उधर दूसरी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी। लेट अस सी नाउ, देखते हैं इसको। नॉनसेंस। पुलिस की स्क्वाड कार में बैठी है, आपके एक ऑफिसर के सिर्फ बिहेवियर की वजह से। एंड आई एम सॉरी, ही इज सो नॉनसेंस। तो उसको ये भी नहीं पता कि उसने कब क्या करना है और क्या नहीं करना। दिस इज नॉट ट्रेनिंग दैट यू हैव इम्पार्टेड देम। रजाक भाई, आई एम रियली सॉरी। आप चाहे हम्बल रिक्वेस्ट करें या कुछ भी करें, मेरा कोर्ट आज इधर ही लगेगा और हाई कोर्ट भी आज इधर ही आके इस बात का फैसला करेगी। एक आप लोगों ने एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज को यूं इस तरीके से रोका है, इसके अंदर सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने भी साथ ही इन्वॉल्व होना है। आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्या ये सारे जो इधर खड़े वीडियो बना रहे हैं, जो अब इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ानी है, आप या वो कोई जवाब दे सकेगा इस बात का? दे लेंगे इस बात का जवाब? मुझे बताइए आप। आपकी सो सॉरी से क्या बनेगा? या तो मुझे ये बताइए कि इससे कुछ बन जाएगा। अभी यहाँ से मुझे खड़े हुए 4 किलोमीटर तक नजर आ रहा है। सर, मुझे उनकी तो आप रवाना करें या ना करें, आप लोग खाएं खस्मों को, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैं तो यहाँ सबके सामने आज यहीं पे फैसला होगा, सारा कुछ यहीं पे होगा। आपने मुझे रोका है ना, मेरे बच्चों को भी उतार के भेजा उधर दूसरी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी। लेट अस सी नाउ, देखते हैं इसको। नॉनसेंस। तो जनाब, अब आप लोगों की बारी है। आए कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो जजेस होते हैं या जो बाअसर अफराद होते हैं या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये तो आके सबके ऊपर खुलेआम जो है ना दंदनाते फिरते हैं। लेकिन वहीं पर एक वाकया पेश आया था, आपको याद होगा कि एक शख्स जिसकी भैंसें आ गई थी रोड के ऊपर, और आपको पता है कि कोई हादसा भी हो सकता है, लेकिन उसको मारा गया था। उसकी जो बेचारे की एक कमीज उसने पहनी हुई थी वो भी फाड़ दी गई थी। उसके ऊपर तो जुल्म जबर किया गया था। यानी गरीब जो बेचारा है उसके लिए कोई कानून नहीं है, उसको जहाँ जितने मर्जी फाड़ लो, उन्हें मारना शुरू कर दो। लेकिन अमीर जो है वो आपको सस्पेंड भी करा के चला जाए और आप सर करते रहें, तो ये भी कहाँ का इंसाफ है? ये भी समझ से बाहर है। और आपको याद होगा कि पिछले साल मोटरवे पे 70 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी। आई थिंक ये पिछले साल या उससे पिछले साल का वाकया है। तो इसी के को मद्देनजर रखते हुए जो पेट्रोलिंग पुलिस है वो अब किसी को भी इजाजत नहीं देती कि वो पिछले टाइम या इस तरह से इतनी फॉग के बीच में या स्मॉग के बीच में जो ड्राइविंग है वो करें। लेकिन देखें, ये वाकया पेश आया है और ये खुलेआम हमारे सामने देखें किस तरह का वाकया है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को क्या कहूँ कि किस तरह का हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम है। आपके सामने है। अब आप लोगों की बारी है। आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, समझते हैं। मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ ही जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना। किस्मत पूरिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।